मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। जैसा आप लोग जिद कर रहे थे कि मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो, तो मैंने CTET के लिए जो सेंट्रल टीचर एलिजिबल टेस्ट है उसके लिए मैं जो 6 to 8 देंगे या 1 to 5 देंगे, सबके लिए ये चीज़ें हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस क्या आने जा रहा है, कैसे हम इसको अटैम्प्ट लेंगे कि हमारी बात समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए, मैं आपके सामने ये ना जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके बारे में जो 30 प्रश्न आते हैं, जो 15 आएगा प्रश्न वस्तु से, इसको ना क्या क्या आपको पढ़ना है उतना ही ध्यान देना है, फालतू नहीं देना है। विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट देना है। अधिगम से संबंधित बाल विकास के सिद्धांत पढ़ना है आपको। आनुवांशिकता का पर्यावरण प्रभाव पढ़ना है। सामाजिक प्रक्रिया पढ़ना है, समाजीकरण पर जीन पियाजे बायोलॉजी के निर्माण पढ़ना है। बाल केंद्रित परीक्षण पढ़ना है। बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है। क्रिएटिविटी पढ़ना है ना। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे है भाषा एवं विचार, वैदिक व्यक्तित्व, विविधता, सतत व्यापक मूल्यांकन। विशेष है जो 5 नंबर आपको दिया जाएगा उसके लिए देखिए, अधिगम से संबंधित समस्या है, दृष्टि, ये है ना अधिगम। अब जो 10 नंबर हमारे क्वेश्चन आने हैं ना उसके बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं पेडियोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का पेडियोलॉजी है। बच्चे कैसे सोचते हैं उसके बारे में आपको जानना है। बच्चे की उपलब्धियाँ, असफलताएँ, सफलताएँ, समाजीकरण कैसे है, बच्चों का नो कन्वेंशन, इन सब के लिए आपके पास है। और हम इसके सबको ना आपको ना लगभग 15-20 सेट आपको ना इसी पे करवा देंगे, आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। अपना लैंग्वेज आ जाइए, है ना, जो भाषा है हिंदी वाली, उसको समझना है। ये बढ़िया से देख लीजिए, गौर से पढ़ना क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इतनी चीज़ आपको पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ ज़्यादा पढ़िएगा गड़बड़ हो जाएगा। और ये रहे भाषा से संबंधित, जिसके 15 प्रश्न रहेंगे, कौशल वाला रहेंगे, सुनने समझने लिखने वाला रहेंगे। अब इधर आ जाइए, हम लोग देखते हैं दूसरे विषयों की तरफ चलते हैं, है ना। उसी में भाषा कौशल रह जाएगा। आपको पता ही है संप्रेषण क्या होता है, कठिनाइयाँ हैं, संगति क्या है, रिमेंटल टीचिंग क्या है। उसके बाद ये देख लीजिए, आपको गद्यांश पद्यांश पढ़ना है। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश सेकंड के लिए, जो आप लोग इंग्लिश सेकंड में चुनेंगे। हम सब इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है। आप इसको आराम से देख के एक एक चीज़ को आपको ना रिवीजन करना है। अगर रिवीजन कर लिए तो बात बन जाएगी, नहीं रिवीजन करें तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देख लीजिए कि पढ़ना है जो सामाजिक विज्ञान। मैं इसके लिए प्रेफर करूँगा कि आप NCERT जो ना 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक के बच्चों का पढ़ लीजिए। मैं इसको भी वीडियो बना रखा हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा NCERT। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, कौन कहाँ कैसे अतीत हमारा, है ना। मैं इसके लिए भी आपको वीडियोस बना दिया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं सामाजिक। देखिए ये क्या है, आप इसको समझने का प्रयास कि मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। ये भूगोल का था, ये एक बार फिर से आप ना देख लीजिए शुरू से, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। SST वाले फ़िलहाल देखेंगे, साइंस वाले भी नाराज़ होंगे, साइंस वाले आपके लिए भी कुछ करेंगे। इधर आ जाइए, प्रश्न पत्र का लेवल कैसे रहता है वो हम आपको समझा देते हैं। देख लीजिए, 30 अंक 30 क्वेश्चन। ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी जो है, और ये दूसरी भाषा है, आप जानते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सामाजिक या विज्ञान या मैथ आप ले रखे हैं। 60 नंबर ऐसे को टोटल 100 कितना 50 नंबर का होगा। आप जिस भाषा का चयन किए हैं उसी भाषा में द्वितीय पेपर देना होगा। उल्टा पुल्टा दे देंगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। हम ना इस पे आपको ना कुछ पढ़ाने का प्रयास किए हैं। देखिए ये बाल शिक्षा है ना। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक बार ना प्यार से ना पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ लिए तो इसी में से आना है, फालतू नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए, है ना। डार्विन वाला भी आया था, ड्रॉमैन भी आया था। अब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आया। मैं इसके लिए इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपका समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, बस आप स्वयं इसको पढ़ लीजिए। जब समस्या हो तो नीचे लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में, हम उसको आपको आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो पिछले साल के क्वेश्चन आए,
देखिए, है ना, ये दोनों भी आया था हेरेडिटी से, है ना, और ये यहाँ से भी। तो आप लोगों ने समझना है, देखना है। अब हिंदी के देखिए पेडोलॉजी है। अब इसको ना भाषा किसको कहते हैं, भाषा समाजीकरण क्या होने, कौन सा दिया, सुनने की क्रिया कौन है, धारा प्रवाह, ये सब जो चीज़ें हैं वो मेरे पास थोड़ा हिंदी में उपलब्ध है। इंग्लिश वाले के लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में मेरे पास है नहीं, और मैं खुद एक हिंदी से पढ़ा हूँ ज़्यादा, हिंदी इंग्लिश मिला के। इसके कारण आपके सामने मैं अपनी समस्या आपके सामने रख रहा हूँ, जो उनको समझ में आ रहा है देखिए। क्योंकि आपके ना हम ना 15 नंबर आपको इधर से दिलवाने का पूरा। मॉन्टेसरी शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनक कौन है ये बताए, इसमें कितनी भाषा की प्रणालियाँ हैं, 8 है, कौन कौन से खंड इसमें आते हैं, कविता सुनने वाला कौन सा है, बहुत अच्छा है। आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमने खुद का पेपर इसी से क्वालिफाई किया है, तो आप समझ रहे हैं। मैं आपको ना टेस्ट करवाऊँगा 2011 से लेके अभी तक के, मैं आपको पढ़ा दूँगा। तो ये रहे, देखिए ये लिखा हुआ कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये सब चीज़ें ना आपको समझना है। समझ गए कि नहीं, ये कि बोध का प्रतीक कहाँ होता है, भाषा। अब आपको लग रहा होगा यार ये सब है क्या, ये सब ना चाइल्ड साइकोलॉजी का पेडियोलॉजी है हिंदी का। आपको एक बार फिर से हम आपको दिखा देने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वहाँ इसके लिए PDF भी डाल दिए हैं। जो भी टेस्ट होगा आपके लिए PDF डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपको टेस्ट चाहिए फ़िलहाल के लिए, तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और वहाँ से भी टेस्ट दिया जा सकता है। आपको पर्सनल टेस्ट सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए आप लोग समझिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।